जब सच्चाई पर झूठ का साया पड़ता है, जब मासूमियत पर इल्जाम लगता है, तब हर कदम खौफनाक होता है। सुहागन चुड़ैल के एपिसोड में दया पर हत्या का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया जाता है, जबकि निश्ची अपनी चालाकी से सबको अपने जाल में फंसाती रहती है। लेकिन क्या दया का सच कभी सामने आएगा? और क्या पूजा का जल निश्ची की असली पहचान उजागर करेगा? जानिए आज के अपडेट में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस होटल में पहुंचती है और दया को गिरफ्तार कर लेती है। दया रोते हुए कहती है, मोक्ष, प्लीज मुझे बचाओ। मैंने किसी की हत्या नहीं की। मुझ पर भरोसा करो। मोक्ष गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें डॉक्टर को धमकाते हुए खुद देखा है। पुलिस दया को ले जाती है। दया बार बार कहती है, मैंने किसी को नहीं मार आ। मोक्ष अंदर से दुखी होता है, लेकिन चुपचाप घर चला जाता है। उधर निश्ची हंसते हुए कहती है, बेचारी दया, चुड़ैल से टकराने की यही सजा है। रास्ते में निश्ची मनीष के सामने गाड़ी रोककर बेहोश हो जाती है। मनीष उसे अपने घर ले आता है। रघुनाथ को फोन आता है और वह ज्योत्सना से कहता है, दया ने डॉक्टर की हत्या कर दी है। मोक्ष भी घर आता है। ज्योत्सना कहती है, यह असंभव है। मोक्ष कहता है, यह सच है माँ, मुझे भी मानना मुश्किल हो रहा है। रचना कहती है, उसने इतनी नीच हरकत की है। पहले डॉक्टर को तुम्हें पागल साबित करने के लिए मजबूर किया और फिर उसे मार डाला। मनीष निश्ची को घर लाता है। मोक्ष पूछता है, क्या हुआ? निश्ची आंसू बहाकर कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डरी हुई थी। मैं नंगे पांव मंदिर चली गई थी। रघुनाथ कहता है, इसके कारण ही मोक्ष आज जिंदा है। यही उसकी असली मोहब्बत है। हरी जेल में दया से मिलने आता है। दया रोते हुए कहती है, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। हरी कहता है, मुझे पता है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। दया कहती है, मैंने सोचा था निश्ची बस सम्मोहित कर सकती है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। वह लोगों की जान ले लेती है। हरी कहता है, हमारा अतीत हमारे पीछे पड़ा है। दया पूछती है, कौन सा अतीत? हरी कहता है, हमें इन अंधेरी शक्तियों से दूर जाना होगा। दया कहती है, मैं मोक्ष को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हरी समझाता है, यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और चला जा आता है। उधर मोक्ष सोच में डूबा होता है। निश्ची उसके पास आकर कहती है, क्या तुम सिर्फ हमारे बारे में सोच सकते हो? मोक्ष कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। लेकिन जब निश्ची उसे करीब खींचती है, वह दया की यादों में खो जाता है। वह कहता है, माफ करना, मैं तनाव में हूं। दया मेरी बचपन का दोस्त है। यकीन करना मुश्किल है कि उसने ऐसा किया। निश्ची गुस्से में कहती है, लेकिन तुमने सब अपनी आंखों से देखा है। मोक्ष कहता है, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। विस्टर निश्ची को आकर कहता है कि एक जरूरी बात है। जेल में दया रो रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुम्हारे ख्याल सही हैं। दया चौंक जाती है। लाइट चली जाती है और वह औरत उसके सामने आ जाती है। दया कहती है, मैंने तुम्हें घुमंतू मेले में देखा था। तुम कौन हो? उस औरत की आंखों में निश्ची का अक्स दिखता है। वह कहती है, निश्ची एक अंधेरा श्राप है। वह चुड़ैल है और 100 साल से जिंदा है। वह तुम्हारे प्यार के पीछे है। दया कहती है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। उसे भेजा गया है तुम्हारी तरफ से। औरत कहती है, तुम उसकी ताकत को नहीं जानती।
उसकी असलियत देखने के लिए पूजा के जल को एक ना उसमें उसका असली चेहरा देखेगा। दया कहती है, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, यहां से चली जाओ। ज्योत्सना घर में पूजा का जल लाती है। विष्टर निश्ची से कहता है, ज्योत्सना शांति पूजा की तैयारी कर रही है और तुझे वहां बैठाएगी। निश्ची गुस्से में वहां जाती है और गलती से ज्योत्सना से टकरा जाती है। पूजा का जल निश्ची पर गिर जाता है। निश्ची दर्द से चीख पड़ती है। ज्योत्सना देखती है कि उसकी टांग जल गई है। निश्ची कहती है, यह तो पुराना ज़ख्म है। ज्योत्सना कहती है, कल पूजा में जरूर आना। निश्ची बात पलट कर कहती है, मोक्ष ठीक नहीं है, मैं कैसे आऊं? ज्योत्सना मोक्ष के कमरे में जाती है। निश्ची अपनी शक्तियों से मोक्ष को बीमार कर देती है। मोक्ष को अचानक तेज ठंड लगती है और वह कमरे में गिर जाता है।